शहजाद है। मैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज के हमारे डिस्कशन का मौजू है गुर्दे की सेहत। हमारे पास पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन बताएं या कुछ ऐसी ग़िज़ा बताएं कि जिससे हमारा गुर्दा कभी फेल ना हो और ये कमज़ोर भी ना हो और अपना फंक्शन पूरी ज़िंदगी सही करता रहे। तो आज हमें ये डिस्कस करनी है कि हम अपने गुर्दे को कैसे सेहतमंद और ताकतवर रख सकते हैं। इसमें जो गुर्दा हमारा एट रिस्क हो जाएगा, अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर की तकलीफ़ है तो उसमें गुर्दा ज़्यादा मुतासर होने का उनमें ख़तरा होता है। शुगर अनकंट्रोल होगी और ये शुगर जब गुर्दे से खारिज होती है और पेशाब के रास्ते खारिज होना शुरू करती है तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को बहुत माइक्रो लेवल तक, बहुत टिश्यू के लेवल तक डैमेज करना शुरू कर देती है। अगर शुगर कंट्रोल हो तो ये पेशाब के ज़रिए खारिज नहीं होती। नॉर्मल हमारा शुगर लेवल जो होता है बग़ैर खाए पिए तकरीबन 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। और अगर शुगर नहीं है तो और खाना खाने के बाद 120-140 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से ये हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल होता है। 179 तक भी अगर शुगर लेवल हो तो ये गुर्दों के ज़रिए खारिज नहीं होती। लेकिन जो ही इसका लेवल खून में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना शुरू होता है ये गुर्दे के ज़रिए खारिज होना शुरू होती है। और जिनकी 250, 300, 400 तक भी बाज़ लोगों की शुगर रहती है, जितनी ज़्यादा शुगर होती जाएगी गुर्दों से खारिज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो लेवल तक इसको डैमेज करना शुरू कर देगी। और शुगर का मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसका मतलब ये है कि शुगर के मरीज़ों में गुर्दे का कमज़ोर हो जाना, उस बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाता है। और जो ही उसका मोर दैन 50% डैमेज होना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों का जहर जो है ये बढ़ना शुरू होता है, जिसको सीरम क्रेटिनिन कहते हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है वो अपने सीरम क्रेटिनिन लेवल यानी गुर्दों का ये जो जहर है इसके ऊपर निगाह रखें और वो फ्रीक्वेंटली इसको चेक करवाते रहें। हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनको चाहिए कि वो अपने क्रेटिनिन के ऊपर निगाह रखें। थोड़ा सा भी बढ़ना शुरू हो ये जहरीला मादा, फौरी तौर पर गुर्दे के स्पेशलिस्ट को दिखाएं या अपने फिजिशियन को बताएं ताकि टाइमली इसका तदारुक किया जा सके। शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ उनके लिए लाजमी है कि वो अपने गुर्दे का टेस्ट भी करवाते रहें, चाहे उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब अलामात आना शुरू हो जाती हैं, गुर्दे का जहर बढ़ना शुरू हो जाता है तो खुदा न खास्ता इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर उनको डायलिसिस कराने पड़ते हैं, गुर्दे वाश कराने पड़ते हैं। तो वेल इन टाइम इस स्टेज तक पहुँचने से पहले हर शुगर के मरीज़ अपने आप को रिस्क पे समझें कि हमने अपने गुर्दों को अगर काम करता हुआ रखना है, फंक्शनल रखना है, तो गुर्दे के फंक्शन को स्पेशली सिंपल सा टेस्ट है कि क्रेटिनिन को चेक करते रहें हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। इसी तरीके से जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होने की वजह से, ब्लड सप्लाई के ऊपर असर पड़ने की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो भी कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। और ये किडनी का आहिस्ता आहिस्ता शुगर की ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाना है, इसको हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे का कमज़ोर हो जाना। जिस तरह मैंने आपको शुगर के मरीज़ों का बताया है उसी तरीके से ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और नॉर्मली सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें और अपनी मेडिसिन अपने ब्लड प्रेशर के हिसाब से खाएँ और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करते रहें। और हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अपने गुर्दों का ये जहर जो मैंने अभी बताया है सीरम क्रेटिनिन लेवल, इसको चेक करते रहें और अपना इनटेक और आउटपुट को भी देखते रहें कि कितना वो डेली दिन में पानी ले रहे हैं और उनको कितना पेशाब आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी ये गुर्दों का जहर बढ़ना शुरू हो तो फौरी तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं और नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करें। थोड़ी थोड़ी तकलीफ में इसको कंट्रोल करने से ये मामला बेहतर हो जाता है और किडनी मज़ीद डैमेज नहीं होते और डायलिसिस से और गुर्दे के वाश होने से बचा जा सकता है। ये तो 2 हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनका मैंने आपको अभी जिक्र किया कि अपने गुर्दों की हिफाजत के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर वाले मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, फॉलो अप रखना है और गुर्दों के जहर को देखना है, इनटेक और आउटपुट का ख्याल रखना है और ऐसी ग़िज़ाएँ अपने फिजिशियन से पूछ के इस्तेमाल करें जो कि आपकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हाई प्रोटीन डाइट है, रेड मीट है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज़ों के लिए मीठी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे आपकी किडनी बेहतर रहेंगे और खुदा न खास्ता डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी। ये 2 हाई रिस्क ग्रुप तो इस चीज़ का ख्याल रखें खसूसी तौर पे। और नॉर्मल पब्लिक के जो लोग आते हैं जनरल, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कभी किडनी कमज़ोर ना हो और वो ताकतवर रहें और वो फेल ना हो तो उसके लिए हम क्या करें।
तो उनके लिए सिंपल यही है कि कम से कम 12 से 14 गिलास डेली वो पानी पीते रहें। उनके पेशाब का कलर बिल्कुल कोशिश करें कि सफ़ेद हो या लाइट येलो कलर का उनको पेशाब आना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है कि उनकी हाइड्रेशन ठीक है, उसमें पानी की मिकदार बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा वो कोशिश करें कि अपना हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाते रहें और सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखते रहें। वैसे तो नॉर्मल बंदों का इसमें मसला नहीं होता, वो नॉर्मल ही होगा, लेकिन उसमें ये होता है कि साथ साथ उनका एक तो किडनी के अंदर बनने वाले जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं जिनको डॉर्मेंट स्टोन्स कहते हैं, उनका पता चलता रहेगा, जो कि काज ऑफ इन्फेक्शंस भी होते हैं। और बाज़ औक़ात वो स्लिप हो के जब नाली के मुंह पे आते हैं तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं और अचानक पता चलता है कि जिनमें तो स्टोन्स थे। तो अल्ट्रासाउंड से एक तो हमें किडनी के स्टेटस का भी पता चलता रहेगा कि उनकी कॉर्टेक्स कितनी है, फंक्शन बेहतर है, और दूसरा जो डॉर्मेंट स्टोन्स पड़े हैं तो उसका पता चलता रहेगा। और सीरम क्रिएटिनिन लेवल कराने से और यूरिन कंप्लीट कराने से उनका कोई ऐसा इन्फेक्शन अगर उनमें चल रहा है, कोई पसल्स ज़्यादा हैं, वो हमें टाइमली पता चल जाएंगे और हमें ये अचानक पता नहीं चलेगा कि इनका एक किडनी डैमेज हुआ खड़ा है और दूसरा ठीक काम कर रहा है। तो इस वजह से नॉर्मल यंग बंदे को भी 6 महीने 8 महीने या कम से कम सालाना अपना ये चेकअप मुकम्मल कराना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया है कि यहाँ लोग जब तक बीमारी की आखिरी स्टेज तक नहीं पहुँचते ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते। पहले वो अपने इलाके के गली मोहल्ले के आम अताई के पास जाएंगे, फिर एक MBBS के पास जाएंगे, फिर जाकर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। छोटी छोटी उनको तकलीफ होती है, गुर्दों में दर्द होता है, सिंपल पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन काज ऑफ उस पेन की तरफ नहीं जाते कि ये जो किडनी का पेन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का क्या लेवल है, क्या इन्फेक्शन की वजह से है या स्टोन्स की वजह से है। बार बार पेन किलर लगवा के दवाइयाँ खा के आखिर एक वक्त आता है गुर्दों का दर्द ख़त्म हो जाता है और वो समझते हैं कि अब हमारा किडनी ठीक हो गया है। हालांकि इसकी 2 वजूहत हो जाती हैं, या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो गई है या किडनी ऐसा डैमेज हो गया है। इसी वजह से बाज़ लोग हमारे पास आते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता चलता है इसका एक किडनी तो ऑलरेडी डैमेज है और दूसरा भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। तो नॉर्मल बंदा चाहे उनको शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है, उनको भी चाहिए कि सालाना वो अपना गुर्दों का टेस्ट करवाते रहें, अल्ट्रासाउंड कराते रहें, यूरिन कंप्लीट ज़रूर कराते रहें और पानी का इस्तेमाल, साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना इनटेक वो लें उतना आउटपुट वो अपना रखें और अपने पेशाब के ऊपर निगाह रखें कि ये लाइट येलो आ रहा है। 12 से 14 गिलास पानी पिएँ। रेड मीट का इस्तेमाल कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा चने की दाल का इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है। और अपने वेट को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर रखें, ओबेसिटी से बचें, वॉक करें, अपने आप को फिट रखें। बहुत शुक्रिया आपका और बाकी तमाम दोस्तों को ये भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके गुर्दे भी सेहतमंद और ताकतवर रहें।